तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेट वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। जब भी ग्रॉस पर वैल्यू ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन मतलब ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा हुआ है, जो कि एमपी पर ही होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन पर ही होता है, तो ये कैसे निकलेगा? इसमें वही होगा, सेल दे रखा है प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगर आप चेक करो इसमें, तो चेंज इन स्टॉक दे रखा है, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल देखो, कंजम्पशन ऑफ कैपिटल फिनिश गुड्स, रेंट, वेजेस, सैलरी, इनडायरेक्ट पेमेंट, डिविडेंड, कंपनी टैक्स, अर्निंग प्रॉफिट। इंक्रीज, ये देखो पहला पॉइंट दे रखा है इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, वही पॉइंट है, तो इनको ऐड कर दोगे। पॉइंट नंबर सेकंड, सेल 20,000, और चेंज इन स्टॉक के बारे में पहला पॉइंट देखा, इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक दे रखा है ना, तो इंक्रीज है तो प्लस 2,000 आएगा, और अगर ये डिक्रीज लिखा होता तो माइनस कर देते। तो पहला पॉइंट तो हमारा निकल आया 22,000 ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी। ठीक है, अगले पॉइंट में देखते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बोला है, तो नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमें पूछा है, और हम ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट एमपी फाइंड कर चुके हैं। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट में आना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, तो ये अमाउंट तो 22,000 था, तो इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल देखो दे रखा है पॉइंट नंबर 6, 600 रुपये, 600 ये माइनस हो जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ, नहीं नहीं नहीं, ये कंजम्पशन डेप्रिसिएशन है, तो टैक्स नहीं है। अब तो मैंने ग्रॉस से आप नेट में आ रहे हो, ग्रॉस से अगर नेट में आते हो तो मैं सर्कल में याद करता हूँ, डेप्शन माइनस करते हैं, तो कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो होता है डेप्शन को ही कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, वैल्यू ऑफ, हाँ वैल्यू एडेड में आए, वैल्यू ऑफ आउटपुट से वैल्यू एडेड में आने के लिए माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कौन सा पॉइंट है, 4 पॉइंट देखो, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम अदर फर्म 2,000 दे रखा है, ये 2,000 गिवन है, और कोई पॉइंट गिवन है देखो उसमें, अगर 2,000 ये गिवन है, और देखो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल वाला पॉइंट जो देखा है, अगला परचेज ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी, ये भी इंक्लूड कंजम्पशन होता है 200। अब इस पूरे को जब हम माइनस कर देंगे, देखो दो पॉइंट इसमें आ गए, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ये बोथ आर इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। फिर थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, ओ सॉरी, 22,000 था, इसमें से माइनस किया हमने डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट 4 था 2,000, और फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो था उसमें दो पॉइंट थे, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर, डेप्रिसिएशन का पॉइंट कौन सा था इसमें, सॉरी 600 था, सॉरी सॉरी 600 था डेप्शन, 2,000 लेस किया पॉइंट नंबर 4, और 200 लेस पॉइंट नंबर 5, ये दोनों जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 19,200 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई नेट वैल्यू एडेड एट एमपीआई। अब थर्ड पॉइंट देखो क्या बोला है, कह रहा है नेट वैल्यू एडेड फैक्ट्री कॉस्ट बोला है, तो आपको नेट वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है, और यही हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट एफसी होता है। तो एमपी से अगर आपको एफसी में आना है तो माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब वो देखो इस क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है, थर्ड पॉइंट दे रखा है 800, ये माइनस कर दो, अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18,400। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन था, थर्ड वाला पॉइंट देखो, वरना हमारा फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो ये जो हमारी डोमेस्टिक इनकम ही होती है। अब फोर्थ देखो तो पूछा ऑल्सो प्रूव नेशनल इनकम, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, ये भी निकालनी है, तो नेक्स्ट इसके हम इसमें ऐड क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन ही नहीं है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, सीधा ये गिवन है, तो यही जो इनकम है एनडीपी एट एफसी जो हमारा निकला है, एनडी नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट, वही हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन इनकम हमारी कुछ भी नहीं दे रखी, जीरो है, तो जब भी कुछ भी नहीं है तो 18,400 वही आ गया। और यही वो फोर्थ पॉइंट में प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि नेशनल इनकम जो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्ट्री कॉस्ट के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एनएफआई क्वेश्चन में नहीं है, जीरो है, और एनवीए नेट वैल्यू एडेड फैक्ट्री कॉस्ट जो होता है वो डोमेस्टिक इनकम होता है, एनडीपी
एफ ध्यान रखना। इसमें डोमेस्टिक इनकम में जब हम NFIA जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम मिलती है, क्योंकि नेशनल इनकम कुछ भी नहीं है तो जीरो हो गई। तो इसका मतलब जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है वही हमारी नेशनल इनकम है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, कोई भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में NFI या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर ये ऐसी इकोनॉमी हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं, जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसका रेस्ट ऑफ द से कोई रिलेशन ना हो। कुछ ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट या पैसा जनरेट होता है। ठीक है ना, बस मैं प्रूफ